अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताऊंगी जिसे बेचकर आप मिलियनर बन सकते हैं, यानी कि वो लाखों में बिकती है। ये इतनी महंगी क्यों है? जीवनी के इलाके से पकड़ी गई एक मछली जिसका वज़न तकरीबन 48 केजी था और वो 72 लाख में फ़रोख्त हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के साहिली ज़िला गवादर से एक क्रूकर मछली पकड़ी गई है, जो कि कुछ दिन कबल पकड़ी जाने वाली एक मछली से तकरीबन 22 केजी ज़्यादा वज़नी थी। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी के मुताबिक इस मछली की आखिरी बोली 86,40,000 रुपीज़ लगी थी, बट ये 72 लाख रुपीज़ में फ़रोख्त हुई। इसे 2 रोज़ कबल पकड़ी जाने वाली मछली का वज़न तकरीबन 26 किलो था और उस मछली की कीमत तकरीबन 7,80,000 रुपये में फ़रोख्त हुई थी। महकमा फ़िशरीज़ के मुताबिक एक और क्रूकर मछली पकड़े जाने की तस्दीक की है उन्होंने, और उनकी कीमतों की कमी बेशी का इन्हिसार भी बताया है कि किस चीज़ पर होता है। उनकी कीमतों की कमी बेशी का इन्हिसार उनके एयर ब्लैडर के छोटे या बड़े होने पर होता है। ये मछली ज़्यादातर किन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है? महकमा फ़िशरी के मुताबिक ये उन इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर मैंग्रोव्स यानी कि तुमर होते हैं। उनका कहना था मैंग्रोव्स के साथ साथ उनके लिए मौजूद जगह वो होती है जहाँ समंदर में मीठा पानी आकर मिल जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया, जिस इलाके में ये पकड़ी जा रही है वहाँ ईरान के इलाके से मीठा पानी आकर समंदर में शामिल हो जाता है और ऐसी जगह बहुत मौजू होती है क्रूकर मछली के पाए जाने के लिए। मछली के शिकार के यही 2 महीने होते हैं और इन इलाकों में मौजूदगी का इम्कान भी होता है जब मीठा पानी आकर कड़वे पानी के साथ मिल रहा होता है। और यहाँ माहीगीर जो होते हैं, जो फ़िशरमैन होते हैं, वहाँ पर जाल लगाकर छोड़ देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके ये क्रूकर मछली उनके जाल में आती है। ये मछली क्यों इतनी महंगी है? महकमा फ़िशरी के मुताबिक बाज़ मछलियाँ अपने गोश्त की वजह से बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, लेकिन क्रूकर के हवाले से मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनका कहना था कि क्रूकर की कीमत दरअसल उसके एयर ब्लैडर की वजह से है, जिसमें हवा भरने की वजह से वो तैरती है। उनका कहना था इस मछली का एयर ब्लैडर मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और चीन, जापान और यूरोप में उसकी बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होती है। उन्होंने बताया, महकमा फ़िशरी के ऑफिसर ने बताया कि क्रूकर मछली का एयर ब्लैडर इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा में दौरान सर्जरी लगाए जाने वाले टांकों, बिलखसूस दिल के ऑपरेशन में स्टिचिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। महकमा फ़िशरी के मुताबिक सर्जरी में इस्तेमाल के लिए उनके एयर ब्लैडर्स के धागे बनाए जाते हैं। इन एयर ब्लैडर्स की खूबी ये है कि ये जेली की तरह जज्ब हो जाते हैं और कट को जमा देते हैं, जबकि सर्जरी में टांके लगाने के बाद उनको निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा उनके एयर ब्लैडर जो होते हैं उनसे सूप बनता है और चीन, यूरोप और दीगर सर्द ममालिक में लोग उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर अमीर लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्रूकर मछली से जिस्मानी ताकत को बढ़ाने के अलावा कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से ये रीढ़ की हड्डी की मजबूती के लिए भी इस्तेमाल होती है। माजी में लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए ये तकरीबन 100 रुपए में बिकती थी, लेकिन आज ये लाखों में बिकती है। इसकी जैसे जैसे इसकी मेडिकल फील्ड में ज़रूरत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसकी कीमत में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। इस कीमती मछली को अंग्रेज़ी में क्रूकर, उर्दू में सवा और बलोची ज़बान में कर कहा जाता है। ये मछलियाँ बलूचिस्तान में जीवनी के साहिली इलाकों से पकड़ी जाती हैं, जो ईरानी सरहद से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर होती हैं। महकमा फ़िशरी के मुताबिक पहले मछलियों को ईरान से भी पकड़ कर माहीगीर इन मछलियों को फ़रोख्त के लिए गवादर लाते थे। यहाँ पर इन मछलियों के एयर ब्लैडर को निकाल कर खुश्क किया जाता था और बाद में उसको श्रीलंका भेजा जाता था। खुश्क करने की वजह से उसकी अहमियत कम हो जाती थी और उसके बाद उसकी बामुश्किल 100 रुपये में ये बिकता था या उसकी कीमत इससे भी कम हो जाती थी। महकमा फ़िशरी के सीनियर अफसर ने बताया कि जब से इसका फ़रोख्त का सिलसिला कराची में शुरू हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 में भी फ़रोख्त हो जाता था, लेकिन अब तो ये लाखों में फ़रोख्त होता है। उन्होंने कहा कि अब कूलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से क्रूकर के एयर ब्लैडर को यहाँ नहीं निकाला जाता, क्योंकि यहाँ निकालने से उनको ये ख़राब हो जाता है। इसको कराची लिया जाता है कूलिंग सिस्टम में रख कर, ताकि ये ख़राब ना हो और ज़ाया ना हो। एयर ब्लैडर के साइज़ के हिसाब से कीमत का तयन होता है। एयर ब्लैडर नर और मादा दोनों में होते हैं, लेकिन नर में उसका साइज़ बड़ा होता है। अगर ये बड़ा हुआ तो इसकी कीमत उस हिसाब से ज़्यादा होती है। और चूँकि जो क्रूकर बाद में पकड़ी गई उसके ब्लैडर का साइज़ पहले वाली के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसकी कई गुना ज़्यादा कीमत लगी और वो बहुत ज़्यादा कीमती बनकर फ़रोख्त हुई।
इससे कबल 26 किलो वजनी क्रूकर पकड़ने वाले माहीगीर ने बताया कि इस मछली को पकड़ने के लिए 2 माह तक जतन करने पड़ते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। और ये इतनी तवील कोशिश के बाद अगर किसी दिन उनके जाल में आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि जाल फेंकने के बाद जब उन्होंने इस मछली को खींच लिया तो उसमें 1 क्रूकर मछली थी। उस माहीगीर कहना था कि मार्केट में जब उसकी बोली लगनी शुरू हुई तो उसकी आखिरी बोली लगी 30,000 रुपये फ़ी किलो और इस पर आकर रुक गई। इस तरह ये 7,80,000 रुपये में फ़रोख्त हुई। बताया जाता है कि ये मछली कर कर की आवाज़ निकालती है और जो माहीगीर माहिर होते हैं वो इसकी आवाज़ का अंदाज़ा लगाकर वहाँ अपना जाल फेंक कर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस मछली की आवाज़ सुनने के बाद माहीगीर अपना जाल इस इलाके में फेंकते हैं। जब 1.5 घंटे के बाद उसकी आवाज़ बंद होती है तो फिर जाल को बाहर खींचा जाता है और मछली को निकाल लिया जाता है। तो आप भी इस मछली को फ़रोख्त करके मिलियनर बन सकते हैं। आज की मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।